सवाल नंबर 101। दो वस्तु में से पहली वस्तु को 15% हानि पर, मान लेते ये वस्तु हमारा 1 है और ये 2, करा पहली वस्तु को 15% की हानि पर, 15% हो गया 3/20, यानी कि अगर उसका CP रहा होगा 20 यूनिट तो 3 का लॉस होगा, कितना बेचा होगा 17 यूनिट में। और वही कह रहा है दूसरी वस्तु को 19% लाभ पे, ठीक है, यानी कि अगर दूसरी वस्तु का अगर CP रहा होगा 100 यूनिट तो कितने में बेचा होगा 119। यहाँ कितना का लॉस हुआ -3 का, इधर कितना का प्रॉफिट हुआ 19 का। कह रहा यदि वह वस्तु प्रत्येक वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी इसे अगर बेचा 119 में तो इसे भी कितना बेचेगा 119 में, तो इसे 7 से गुना कर देंगे। तो जब इसको 7 से गुना करेंगे तो सबको 7 में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि वह जो है दोनों को जो है सेम विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक, यदि वह प्रत्येक वस्तु को, हाँ यदि उसे, और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। इधर कितना का हानि हुआ -21 का, इधर कितना हुआ प्लस का 19, कितने का हुआ हानि -2 का, -2 का हानि कितने पे हुआ 90 पे, तो एक पे कितना 45। तो बोल रहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 × 45, यानी कि 4500 रुपये, ये हो जाएगा दूसरी वस्तु का क्रय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 20% की हानि पर, तो ये हमारा पहला वस्तु, ये हमारा दूसरा वस्तु। पहली वस्तु को 20% हानि पर, यानी कि अगर उसका CP रहा होगा 5 यूनिट तो कितने में बेचा होगा 4 यूनिट में। और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पे, मतलब 3/5, यानी अगर ये 5 यूनिट रहा होगा तो कितने में बेचा होगा 8 यूनिट में। तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 रुपये का अंतर है। करे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो इधर 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 8। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो कह रहा है कि उनके क्रय मूल्य में 3200 रुपये का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट हमारा कितना का रिप्रेजेंट हो रहा है 3200 रुपये। 1 यूनिट में 5 छक्के 30, 5 छक्के 20, 640 रुपये। तो 640 और इंटू 8, तो ये हो जाएगा 0, 8 चौके 32, 8 छक्के 48, 3 51, तो 5120 रुपये हमारा क्या हो जाएगा CSP हो जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पे, यानी 20% लाभ पे, 1/5, ये हमारा होगा पहला वस्तु, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर पहला वस्तु को 20% लाभ पे बेचा तो अगर पहला वस्तु का अगर CP रहा होगा 5 यूनिट तो 1 के लाभ पे बेचा तो कितना बेचा होगा 6 यूनिट में बेचा होगा। और दूसरा को 10% हानि पर, यानी 10% की हानि पर बेचा, तो अगर दूसरा का CP रहा होगा 10 यूनिट, 1 का लॉस हुआ तो कितने में बेचा होगा 9 यूनिट। और तीसरा को 25% की हानि पर बेचता है, तो 25 पर 1/4 हो गया, तो अगर उसका रहा होगा 4 यूनिट रहा होगा SP, तो 1 का हुआ होगा लॉस, तो कितने बेचा होगा 3 यूनिट में। और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपये की हानि होती है। यहाँ पे कितना का लाभ हुआ 1 यूनिट, यहाँ पे कितना का -1, इधर का -1,
तो हमें बताना है। अब बोल रहा है कि तीनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो 6 9 3 का एलसीएम अगर हो जाए तो 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा, इधर भी 3 से गुना। इधर 18 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। इधर 6 से गुना कर देंगे, इधर भी 6 से। तो कुल मिलाकर देखें कि कितना का हुआ, तो +3 का हुआ प्रॉफिट, इधर -2 का, इधर -6 का। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 यानी कि ये माइनस का 8 हो गया, यानी माइनस का 5 लॉस होगा। तो -5 का लॉस कितने के बराबर है, 120 के। तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 24। हमें प्रत्येक वस्तु का एसपी निकालना है। एसपी कितना है, 18, तो गुने 18 कर देंगे। तो 18 चौका 72, 7 8 36 और 7 43। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 432 रुपया एसपी हो जाएगा तीनों वस्तु का, अलग अलग प्राइस में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। मान लेते हैं कि हमारा पहला वस्तु है, ये हमारा दूसरा वस्तु है। कह रहा पहली वस्तु को 10% हानि पर, यानी कि पहला का अगर सीपी रहा होगा 10 यूनिट, तो एक का लॉस हुआ होगा तो कितने में बेचा होगा, 9 यूनिट में। कह रहा है कि तथा दूसरी को 25% लाभ पे, और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर, यानी 1/4। तो अगर दूसरा का रहा होगा 4 यूनिट तो कितना बेचा होगा, 5 यूनिट में। कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इधर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर, इधर भी 2 से गुना करते, इधर भी 2 से गुना। तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ, ठीक। बोल रहा कितना, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, तो 5 दूनी 10 और 19 यूनिट रिप्रेजेंट करा, कितना हो गया 90। एक यूनिट का वैल्यू होगा 90। कितने का लाभ हुआ, तो इधर माइनस का 1 प्लस का 2, यानी कि 1 का लाभ हुआ। तो 1 का लाभ कितना हुआ, यानी 90 रुपये का क्या हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 105 पे जाने से पहले यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि कहा जाए कि समान विक्रय मूल्य है, समान विक्रय मूल्य है और 2 वस्तु का समान विक्रय मूल्य है, और एक वस्तु पर X% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर हानि होता है। तो कुल मिलाकर x² बाई 100% का क्या होगा, हानि होगा। जैसे कि बोल रहा है कि एक आदमी एक घर को और एक दुकान को खरीदा और उसने दुकान को 10% के लाभ पर व घर को 10% की हानि पर बेच दिया, और दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, तो हानि क्या होगा। तो अभी हमने सीखा कि दोनों का समान विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² बाई 100, यानी कि 10 बाई 100 इंटू %। तो 10 100 हो जाएगा, यानी 1% का क्या होगा, इसका लॉस होगा। यानी 1 का लॉस होगा, यानी 1/100, यानी अगर उसका सीपी अगर रहा होगा 100 यूनिट,
तो एक का लॉस यानी कितने में बेचा होगा, 99 पे बेचा होगा। ठीक, तो एक का लॉस इस पे हुआ यानी कि सीपी रहा होगा यहाँ पे 100 यूनिट। तो पहला वस्तु का भी सीपी रहा होगा कितना, 100 यूनिट यानी 99। और दूसरा वस्तु क्या रहा होगा, 99। तो एक और एक 2 वस्तु है, दोनों को 99 में बेचा होगा, यानी कि 2/99 लाख रुपए क्या होगा, लॉस हुआ। यानी कि 1% का लॉस हुआ, यानी कि 99 में बेचा हुआ। यानी कि ऐसे 2 वस्तु है, तो 2 वस्तु कितना हो जाएगा, -2/99 लॉस हुआ होगा।